स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर ऑफ इंडियन जुडिशियरी पर, जहां हम भारतीय न्यायपालिका की ताकत और उसके ऐतिहासिक फैसलों को आपके सामने लाते हैं। आज की खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा ड्रामा सामने आया है। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक अपडेट को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच बैठी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ट्विस्ट लाते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले को अगले हफ्ते तक टाल दिया जाए। और हैरानी की बात, कोर्ट ने इसे मान लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आइए इसकी जड़ तक जाते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा कि उन्होंने सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई सभी दलीलें पढ़ ली हैं। याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए उन पर भी गौर किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का रिटायरमेंट है और वो नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में कोई अधूरा फैसला लटका रहे। इसलिए उन्होंने इस मामले को 15 मई तक के लिए टाल दिया। अब इस केस की कमान संभालेंगे देश के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जिनकी अगुवाई में नई बेंच इस मामले को सुनेगी। दोस्तों, क्या ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा? वकीलों ने बताया कि आज ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे गए हैं, लेकिन इस मामले को पूरी गहराई से समझने के लिए वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस केस को किसी सुपरहिट मूवी की तरह डिटेल में सुनना चाहता है। 15 मई को नई बेंच बनेगी और तब इस मामले की हर परत को खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, न तो वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां होंगी। ये आश्वासन 17 अप्रैल को दिया गया था और ये अगली तारीख यानी 15 मई तक लागू रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इस वादे पर टिकी रहेगी या कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा। याचिकाकर्ताओं ने कुछ गंभीर आपत्तियां उठाई हैं जो इस केस को और भी रोचक बनाती हैं। चलिए इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड की सदस्यता में बदलाव। पहले बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय थी, जैसे मुस्लिम सांसद, विधायक या बार काउंसिल के सदस्य। लेकिन नए कानून में इसे कोई भी कर दिया गया, यानी अब कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य बन सकता है। ये बदलाव कितना जायज है और क्या ये वक्फ बोर्ड की मूल भावना को कमजोर करता है? दूसरा, डीएम को सुपर पावर। डीएम को अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के स्वरूप को बदलने का अधिकार मिल गया है। यानी अगर कोई संपत्ति वक्फ की है तो डीएम उसे सरकारी जमीन घोषित कर सकता है। दोस्तों, क्या ये बहुत ज्यादा पावर नहीं है? अगर डीएम किसी संपत्ति को एक झटके में गैर वक्फ कर दे तो इसका क्या असर होगा? तीसरा, विवाद का नया नियम। नए कानून के मुताबिक अगर किसी वक्फ संपत्ति पर विवाद होता है तो उसका मूल स्वरूप तुरंत बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई मस्जिद है जहां नमाज होती है और उस पर विवाद हो जाता है तो नमाज बंद कर दी जाएगी, या अगर कब्रिस्तान है तो वहां दफनाने पर रोक लग जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये गलत है। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, संपत्ति का स्वरूप वही रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति विवाद खड़ा कर दे और उससे मस्जिद या कब्रिस्तान का उपयोग रुक जाए, तो क्या ये न्याय संगत है? इन सवालों ने कोर्टरूम में तूफान मचा दिया है और सुप्रीम कोर्ट इसकी हर डिटेल को गहराई से खंगालना चाहता है। सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार अपनी बातों में ही उलझ रही है। उनके मुताबिक सरकार जो दावे कर रही है वो रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर, सरकार कह रही है कि 2013 से पहले वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास था, लेकिन उनके पास इसका कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि सरकार ने वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या को लेकर भी नियम बदले हैं। पहले 20 मुस्लिम सदस्य होते थे, अब उसे 22 कर दिया गया, जिसमें 10 मुस्लिम होंगे और बाकी 12 कोई भी हो सकते हैं। यानी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम किया गया है। क्या ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को प्रभावित करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किसी जासूसी थ्रिलर की तरह खोलना चाहता है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो रोक अभी चल रही है वो 15 मई तक वैसी ही रहेगी। यानी कोई भी वक्फ संपत्ति गैर अधिसूचित नहीं होगी और न ही बोर्ड में नई नियुक्तियां होंगी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक अगर कोई संपत्ति वक्फ की है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल दिया जाता है तो उसका मूल चरित्र खत्म हो जाता है।
उदाहरण के लिए अगर कोई मस्जिद है और डीएम उसे सरकारी जमीन घोषित कर दे, तो उसका धार्मिक महत्व खत्म हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट को इस पर सख्ती करनी चाहिए ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब सारी नजरें 15 मई पर टिकी हैं, जब नए चीफ जस्टिस बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे। क्या ये केस भारतीय न्यायपालिका के लिए एक और ऐतिहासिक फैसला बन जाएगा? क्या वक्फ संपत्तियों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा खुलासा होगा दोस्तों? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सख्त फैसला लेता है तो ये पूरे देश में एक मिसाल कायम कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये नया कानून वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा या इससे नए विवाद पैदा होंगे क्या?